हेलो बच्चों, ठंड तो हो ही रही है और यहाँ पर मैं हीटर चला के सेक रहा हूँ क्लास लेने के बाद। तो एक वीडियो बनाने का मेरे मन में आइडिया आया बैठे बैठे, और इस आइडिया के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। प्री बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं और बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, ये बात बहुत बच्चे सोचते होंगे और हम भी सोचते थे। क्योंकि अब हम पढ़ लिए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हम आपको बता सकते हैं, और कई साल से तो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कई साल से तो हम बॉडी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं आपको कि क्या रिलेशन होता है प्री बोर्ड के और बोर्ड के मार्क्स में। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो एक तो कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं कि प्री बोर्ड और बोर्ड के मार्क्स में क्या रिलेशन होता है, लेकिन जो बच्चे प्री बोर्ड के मार्क्स देखकर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ना घबराएं। क्योंकि प्री बोर्ड में जो स्कूल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। पेरेंट्स को भी बात समझ लेनी चाहिए कि प्री बोर्ड में स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं और वो बच्चों को हार्डली पास करते हैं। अगर कोई बच्चे के मार्क्स आ रहे होंगे 5 तो उसको देंगे 3, 2.5, 2। छोटी छोटी बात पे मार्क्स काट लेते हैं। यूनिट नहीं लिखी तो मार्क्स कट जाएगा। बोर्ड में भी कटते हैं, बट बोर्ड में उतने मार्क्स नहीं कटते। बोर्ड का टीचर पॉजिटिव अप्रोच के साथ कॉपी चेक करता है। स्कूल का टीचर प्री बोर्ड की कॉपी आपके कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1, एक तो स्कूल पहले से ही सोचते हैं कि थोड़ा हम नंबर कम देके चलेंगे बच्चों को, ताकि ये बच्चे और ज़्यादा पढ़ें। स्कूल का फंडा तो पॉजिटिव होता है। दूसरा, कुछ अगर पर्सनल ग्रूव्स हैं स्कूल के टीचर से आपके, मैं ये बात बोलता हूँ ओपनली, कोई बात टीचर नहीं बोलेगा यूट्यूब पर ये बात, तो वो आपको तो जानता ही है। प्री बोर्ड में तो आपको पता ही है आप कौन हो, उनको पता है, आपके नाम लिखा हुआ है। जब बोर्ड की कॉपी चेक होती है तो उस पर आपका जो रोल नंबर, नाम तो होता ही नहीं, रोल नंबर भी फाड़ देते हैं और एक फिक्टिशियस रोल नंबर लिखा जाता है वहाँ पर। तो बोर्ड में किसी टीचर को नहीं पता होता आप कौन हो, लेकिन स्कूल के प्री बोर्ड के मार्क्स अफेक्ट होते हैं इस बात से। कुछ स्कूलों में पहले बता चुका हूँ, टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने स्कूल के बच्चों को, और जो बच्चे उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ते, मना कर देते हैं पढ़ने से, उनके खिलाफ वो थोड़े से हो जाते हैं। ज़्यादातर नहीं, कुछ टीचर्स। ज़्यादातर टीचर तो अच्छे ही होते हैं, बच्चों का भला चाहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता उनसे कोई ट्यूशन पढ़ता है नहीं पढ़ता। मैं तो पढ़ाता ही नहीं स्कूल के बच्चों को ट्यूशन, बट काफ़ी टीचर ऐसे मैंने देखे हैं जो अगर उनसे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो उनके मार्क्स काट देंगे। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताना। तो प्री बोर्ड में एक तो नंबर इसलिए कट जाते हैं। अच्छा चलो, मान लो ट्यूशन नहीं पढ़ाते, तो आप मान लो थोड़े से नोटोरियस हो, आप शरारत करते हो स्कूल में, टीचर को परेशान करते हो। खासकर मैंने फीमेल टीचर में देखा है ऐसा। फीमेल टीचर चिढ़ जाती हैं कई बच्चों से, क्योंकि वो कई बार डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाती क्लास में, तो उन बच्चों से चिढ़ने लगती हैं। उसका भी फर्क पड़ता है कॉपी चेकिंग, मैं मानता हूँ। हालांकि ये बात बहुत कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे पर्सनल होती हैं चीज़ें जो मतलब कोई बोलेगा नहीं, बट होती हैं भाई। इसके अलावा अगर प्री बोर्ड में क्या होता है कि प्री बोर्ड में आप पूरी तैयारी से नहीं जाते। प्री बोर्ड के टाइम पर आप सारे चैप्टर तैयार नहीं कर सकते, तो आप चले जाते हो, बस सुबह सुबह उठ के तैयार होके चले गए, प्री बोर्ड है दे दिया। थोड़ी बहुत चीटिंग भी करते हैं बच्चे। अच्छा, 15 से 20 नंबर तक के MCQ आते हैं, उनमें चीटिंग करते ही हैं बच्चे। मैंने देखा है, खूब चीटिंग होती है स्कूलों में। टीचर कितने भी स्ट्रिक्ट हो, चीटिंग बच्चे कर लेते हैं। कमेंट करके बताइएगा बात सच है झूठ है। तो चीटिंग हो गई MCQ में, और आपकी तैयारी थी नहीं, तो आपने उतना अच्छा नहीं किया पेपर, और स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, तो आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आते जितने आने चाहिए। लेकिन बोर्ड में और प्री बोर्ड में 1 से 1.5 महीने का, 2 महीने का डिफरेंस होता है, और प्री बोर्ड दे देकर बच्चे थोड़े से अलर्ट भी हो जाते हैं। तो प्री बोर्ड के और बोर्ड के बीच में बच्चे मेहनत कर लेते हैं और उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं प्री बोर्ड से लेकर। तो अब मैं बताता हूँ क्या रिलेशनशिप है। अगर आपके प्री बोर्ड में आ रहे हैं 60% नंबर, तो आपके बोर्ड में आएंगे 90+। मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके प्री बोर्ड में आ रहे हैं 50 से 60 के बीच में, तो आपके बोर्ड में आएंगे 60 से 70 के बीच में। अगर आपके प्री बोर्ड में आ रहे हैं 40 से 50% के बीच में नंबर, तो आपके बोर्ड में आएंगे 60 से 65% के बीच में नंबर। और अगर आप प्री बोर्ड में बॉर्डर पे फेल हो रहे हो, जैसे 20, 21, 22, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, तो फिजिक्स में 23 पे पास होते हैं 70 में से, और अगर कोई बच्चा 19, 20, 21, 22 नंबर ला रहा है, तो प्री बोर्ड में टीचर उसको पास नहीं करते, वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन बोर्ड में वो बच्चा पास हो जाएगा, गारंटी इस बात की। लेकिन अगर तुम प्री बोर्ड में बिल्कुल ही बॉटम पर चले गए, कितने 10 से कम नंबर आ रहे हैं आपके 70 में से, या 100 में से आपके 20 से कम नंबर आ रहे हैं, 20-25 से, तो फिर आपके लिए अलर्ट वाली घंटी है, खतरे की घंटी है। फिर आपका मुश्किल है पास होना, और ये इस बात को दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप पास होंगे। तो मैं उठ जाता हूं अब, क्योंकि मैं पास फेल की बात कर रहा हूं।
तो याद रखना, प्री बोर्ड से बोर्ड में आपके नंबर 10% तो बढ़ ही जाते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो। तो वो बच्चे जो प्री बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या लगातार फेल हो रहे हैं, या नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, डर लग रहा है, उनको मैं एक सलाह दूंगा कि एक तो पढ़ाई शुरू कर दो, दूसरा हमारा गैस पेपर ले लीजिए, गैस पेपर ले लो, रामबाण गैस पेपर, और उस रामबाण गैस पेपर से आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स में दिक्कत फील कर रहे हो तो महादेव का नाम लेकर आप फिजिक्स के मेरे जूम बैच में एडमिशन ले लीजिए। जूम बैच की डिटेल या फिर गैस पेपर की डिटेल 9818777622 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो। ये मैं थोड़ा सा अपना प्रचार कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट चूंकि एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो और हम जूम पर इस तरह पढ़ाते हैं जैसे आपको लगेगा ऑफलाइन क्लास चल रही हो। और गैस पेपर जल्दी बुक कर लीजिए, बाद में आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट फॉर द गैस पेपर। रामबाण गैस पेपर 10th के तो मैथ्स साइंस एसएसटी के हैं और 12th के तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के हैं, आपको पोस्टर से पता चल गया होगा। मेरा फिजिक्स का जूम बैच शुरू हो चुका है, पहला, दूसरा बैच एक और लॉन्च करेंगे, मैथ्स का बैच भी लॉन्च करूंगा मैं बाद में। तो प्री बोर्ड से घबराएं नहीं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को परेशान ना करें, उनको डराएं नहीं, घबराएं, उनको ये ना कहें कि तेरे तो नालायक है, तेरे नंबर नहीं आए। आएंगे, पढ़ लेना भाई, मेहनत कर लेना, गैस पेपर ले लो, अपनी मेहनत करो, गैस पेपर भी लेते तो सैंपल पेपर ले लो और पूरी जान लगा दो, जितनी जान लगा दो आप सोच नहीं सकते कि पेरेंट्स को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही कहना था। और गैस पेपर सैंपल पेपर कौन सा लें, तो सैंपल पेपर टीम देना जरा। सैंपल पेपर में हमेशा बोलता हूँ सबसे अच्छे होते हैं ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर, मुझे सबसे अच्छे वही लगते हैं। और ये सैंपल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर हैं, गुरुकुल बाय ओसवाल। इन्होंने 10th के और 12th के दोनों लॉन्च कर दिए हैं। 12th के दिखाइए, 12th के दिखाइए, ये दोनों 10th के गैस पेपर हैं, ये मैथ्स का और ये साइंस का, देख लो यहाँ पर, ये आप ले लो। चलो 12th के बारे में दिखा दूंगा, इनको ले लो, बहुत फायदा होगा आपको इनमें। ना तो कोई मिस्टेक मुझे मिली अब तक, ना इनमें कुछ दे रखा फालतू की चीजें, जो लेटेस्ट सिलेबस है वो सारा इंक्लूड कर दिया इन्होंने इसमें। और भाई अब तक कोई मिस्टेक नहीं मिली, प्राइस बहुत रीजनेबल है, पतले से हैं, और जो लेटेस्ट सीबीएसई ने चेंज किए वो सारे इसमें डाल दिए हैं। तो ओसवाल गुरुकुल की शक्ल देख लो और ये आप ले लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, इससे आप परचेज कर सकते हो अमेजोन से, बहुत सस्ते हैं और ये बहुत काम करेंगे। और आप रामबाण गैस पेपर और मेरा जूम बैच ज्वाइन कर लीजिए। और प्री बोर्ड के मार्क्स से निराश ना हो, मेन बात तो यही थी। प्री बोर्ड के मार्क्स माना कि आपके ही मार्क्स हैं, बट इनसे आपके बहुत ज्यादा नंबर आएंगे बोर्ड में। अगर आप जो पढ़ रहे हो उस हिसाब से पढ़ोगे तब भी ज्यादा आएंगे, और अच्छा पढ़ लोगे, रामबाण ले लोगे, जूम और जूम पे आ जाओगे तो और अच्छे आ जाएंगे, रामबाण ले लोगे तो भी अच्छे आ जाएंगे नंबर आपके। तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी निराश ना हो, अभी टाइम है, मेहनत करिए। लव यू ऑल, जय हिंद।